आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आपको बता दें, उदयपुर डॉक्टर की मौत से जुड़ी ये खबर है। सड़क पर उतरे उदयपुर, कोटा और जयपुर के डॉक्टर। हड़ताल की वजह से अस्पताल व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। उदयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल का 8वां दिन है और कोटा में रेजिडेंट डॉक्टरों का संपूर्ण कार्य बहिष्कार देखने को मिला है। कोटा रेजिडेंट डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार का आज दूसरा दिन है। जयपुर के डॉक्टरों का प्रतीकात्मक पेन डाउन स्ट्राइक देखने को मिला है। बातचीत से समाधान नहीं निकल रहा है। हॉस्टल वार्डन और प्रिंसिपल पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। डॉक्टर रवि शर्मा की करंट लगने से मौत हुई। उदयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर की मौत को लेकर डॉक्टर्स ने प्रदर्शन को तेज कर दिया है और डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार और हड़ताल का असर अब अस्पताल पर दिखने लगा है। स्वास्थ्य व्यवस्था इससे प्रभावित हो रही है। जयपुर में भी मांग के समर्थन में डॉक्टरों ने पेन डाउन हड़ताल शुरू कर दिया है। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए हैं। उदयपुर से हमारे सहयोगी संजय व्यास हैं और जयपुर से दीपक हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। एक बार चलते हैं संजय के पास और जानते हैं कि उदयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर अब किस तरीके की रणनीति बनाई है। क्या इस हड़ताल का असर अब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी देखने को मिल रहा है? संजय, कि जिस तरह से रेजिडेंट डॉक्टर का आज ये 8वां दिन है हड़ताल का और कल से भूख हड़ताल भी चालू कर दी है। 4 जने भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 4 डॉक्टर हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसी के चलते मैं आपको बता दूं कि जो डॉक्टर्स जो रेजिडेंट डॉक्टर से हॉस्पिटल नहीं जा रहे थे, उससे लगभग 6 जो बड़े अस्पताल है यहाँ पर जो आरएनटी मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत आते हैं, इनमें जो चिकित्सा व्यवस्था है वो पूरी चरमरा गई है और जितने भी ऑपरेशन हैं और वो आउटडोर है, वहाँ पर आउटडोर में भीड़ मिल रही है और ऑपरेशन टाले जा रहे हैं। तो इसके चलते देखिए चिकित्सा व्यवस्था पे बड़ा भारी असर पड़ा है। और हमारे साथ जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या आगे की रणनीति होगी और किस तरह से। जी बताइए। जी, मैं डॉक्टर दीपेंद्र सेवदार उर्दा का अध्यक्ष हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि अभी भी आज हमारी हड़ताल का 8वां दिन है, बट प्रशासन अभी भी अपनी इस दुखद घटना की जिम्मेदारी लेने से बच रहा है। अभी भी वो इस घटना के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं मान रहा है। वो ये भी नहीं बता पा रहा है कि ये घटना कैसे हुई और इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है। हमारी तो स्टार्टिंग से ही एक ही मांग है कि जो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार है, चाहे वो अधिकतम लेवल पे प्रिंसिपल हो जो हमारे इंस्टीट्यूट के हेड एंड कंट्रोलर होते हैं, या उनके नीचे, ये घटना हुई ये 2 चरणों में हुई। एक, इस घटना से पहले जो हमारे हॉस्टल के हालात हैं, जो रेजिडेंट्स की समस्या वो है, उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है। फिर ये घटना होने के बाद में भी प्रशासन को अवगत कराया गया। उसके बाद में जिस तरह से हमें इस घटना को उन्होंने मैनेज करने के लिए जिस तरह से इनका रिस्पॉन्स रहा, लापरवाही रही और जिम्मेदारी से भागते रहे, अभी तक भी भाग रहे हैं। हमारे पे कभी ना कभी प्रेशर बनाया जाता है, हमारे लिए प्रेस मीडिया में गलत स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि रेजिडेंट डॉक्टर्स ड्यूटी नहीं करने के चक्कर में ये स्ट्राइक करवा रहे हैं। जो रेजिडेंट डॉक्टर जो 18 से 18 घंटे 36 घंटे तक भी लगातार ड्यूटी करते हैं बिना ड्यूटी रोस्टर के, जिनको फर्स्ट ईयर में इतना वर्कलोड होता है कि मेडिसिन में 24 घंटे ड्यूटी होती है, कभी भी 36 घंटे भी लगातार ड्यूटी होती है, उसके बावजूद ही हमारी काम करने की क्षमता पे डाउट किया जा रहा है, हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। जो भी वार्ता होती है वो हमारे टीचर्स के सामने बिठा के प्रेशर बना के बात की जाती है और प्रशासन अभी भी हमारी वार्ता सुनने को तैयार नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि बाकी हमारे जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है उन्होंने भी हमारा सपोर्ट किया है। कोटा, बीकानेर, अजमेर और झालावाड़ यहाँ पे कंप्लीट शटडाउन हो चुका है। बाकी जगह 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। अरिशिदा की तरफ से ब्लैक रिबन पहन के इसका सांकेतिक विरोध किया जा रहा है और हमारे रेजिडेंट्स भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं, बट फिर भी प्रशासन अभी भी ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। प्रशासन आखिर बताए तो सही कि घटना हुई तो किसकी वजह से हुई। अगर आपके पास कुछ प्रूफ है, अब हम उन्हें प्रूफ भी दे रहे हैं, जो हमने उस टाइम पे ऑन रिकॉर्ड एविडेंस है, उन पे भी कोई घटना के एविडेंस है, उनके बारे में भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे। ना पुलिस प्रशासन की तरफ से हो रही है, ना कलेक्टर प्रशासन की तरफ से, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर है उनकी तरफ से भी अभी तक सिर्फ रेजिडेंट्स को बुला के बात नहीं की जा रही है। या तो पीड़ित परिवार थे तो उनके साथ या समाजों के साथ जाके वार्तालाप करवाई जा रही है, या जब भी हमारी वार्तालाप होती है उससे पहले हमारे कॉलेज प्रशासन पूरा वहाँ पे बैठा रहता है तो हमारे घर के परिवार के मेंबर है उन्हीं के सामने हमसे फोर्सफुली बुलाया जाता है। तो फिर हम उन्हीं के सामने बोलेंगे तो कल हमें जाना तो वही है वापस उसी डिपार्टमेंट में। तो हम इतना खुल के हमारी बात को सुना ही नहीं जा रहा, समझने की कोशिश नहीं की जा रही।
हमें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि हम आगे ये करवा देंगे, आगे कल से ये बदलवा देंगे, आपको ये नहीं करना पड़ेगा। हर बार हमारी स्ट्राइक होती है, जब भी रेजिडेंट कोई भी मांग उठाता है तो हर बार आश्वासन देकर खत्म कर दिया जाता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाता है। हमारी डे ऑफ से रिगार्डिंग मांग है तो वो सिर्फ पेपर में रहती है, ऑन रिकॉर्ड जाके देखे तो काफी डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे हमारे पास डॉक्टर्स के लिए काम करने के लिए। जी मैम बिल्कुल, तो जो परेशानी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, अब इंतजार करना होगा कि मांगों पर किस तरीके से ध्यान दिया जाता है। एक बार जयपुर चलते हैं दीपक के पास। दीपक, यहाँ भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की मांग उठाई जा रही है, लेकिन क्या कोई आश्वासन मिल पाया है जांच पड़ताल को लेकर? देखिए बिल्कुल, जाट भी जो है वो 22 तारीख से लेकर आज से और आगे तक अगली तारीख तक जो है वो पेन डाउन हड़ताल जो है वो जयपुर में कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक ये पेन डाउन जो हड़ताल है वो है, यानी कि 8 से 10 बजे 2 घंटे जो है वो रेजिडेंट डॉक्टर जो है एसएमएस सवाई मानसिंह अस्पताल में काम नहीं करेंगे। प्रदेश का, राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर हजारों की संख्या में रोज डेली जो है मरीज आते हैं। अब 2 घंटे ये कार्य बहिष्कार किया है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सुबह से ही जो लंबी लंबी कतारें हैं वो देखी जा सकती है। मरीज जो है वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो सीनियर डॉक्टर के जो है रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, उनके सारे काम यही देखते हैं और मरीजों को भी कई बार जो है यही देखते हैं। तो बहुत यूं कहें कि एक चिकित्सा व्यवस्था जो है गड़बड़ा गई है और अभी तक यहाँ इनकी मांगे नहीं मानेंगे तो ऐसे में हड़ताल जो है वो लंबी चल सकती है और मरीजों को जो है आने वाले समय में और ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपक और संजय, आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए।